दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी सीखेंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज का डायग्राम कैसा होता है, साथ में उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है, कौन दो भुजाएं समांतर होती है, कौन दो भुजाएं समांतर नहीं होती है, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। देखो यहां पर मैंने लिखा समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, अब इसके परिभाषा की अगर बात करेंगे तो क्या होता है परिभाषा, देखिए वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की कोई दो भुजाएं समांतर होती है। देखो ऐसा चार भुजाओं वाला कोई भी आकृति, ठीक है, जिसके आमने सामने की कोई दो भुजाएं समांतर हो, क्या हो, समांतर। अब ये समांतर क्या होता है समझिएगा, जब ये लाइन और ये लाइन को हम आगे कितनों दूर ले जाएंगे तो आपस में ये मिलेगा नहीं। ठीक है, इधर की तरफ मैं कितनों दूर ले जाऊंगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिलेंगे नहीं। तो ऐसा दो लाइन को क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है। और साथ में ये जो लाइन दिया गया है ये दोनों लाइन समांतर नहीं है, तो मैंने यहां पर लिखा है और अन्य दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। ऐसी आकृति क्या कहलाती है, समलंब चतुर्भुज कहलाती है। फिर से मैं आपको बता दूं, ऐसा चतुर्भुज, क्या लिखा है यहां पर, ऐसा चतुर्भुज यानी वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की कोई दो भुजाएं समांतर हो और अन्य दो भुजाएं समांतर न हो, ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर मेरा ये दो लाइन क्या है, ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। मतलब क्या है कि ए बी जो है हमारा, ए बी समांतर है किसमें, डीसी के। किसके समांतर है, डीसी के। और ये जो दो लाइन है एडी, क्या है, एडी, ये समांतर नहीं है बीसी के। बीसी के समांतर नहीं है, इनके समांतर नहीं है। बात समझ में आ गया। अब देखो यहां पर जब ये दोनों समांतर नहीं है और ये वाला समांतर है, अब इनके क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो किस प्रकार से निकलेगा समझिए। हमारे पास जो ये दिया गया है इसको हम मान लेंगे ए बराबर हमारे पास क्या दिया गया, 18 सेंटीमीटर। क्लियर है। और ये जो दिया गया है हमारा बी, दूसरा वाला भुजा जो दिया गया है वो हमारा बी दिया है, क्या दिया है, बी दिया गया 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है नहीं। अब ये जो दिया गया है ये दिया गया एच बराबर में कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। मैंने 10 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, तो लिखेंगे यहां कि समलंब चतुर्भुज, क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या लिखा मैंने, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 गुना में a प्लस में b गुना में h। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना में a प्लस b गुना में h होता है। ठीक है, अब देखो 1/2 तो लिखना है और a की जगह पर ये जो मान दिया गया है ना 18, ए की जगह पर 18 हमें पुट करनी है। साथ में ये जो बी दिया गया है, बी हमको 12 दिया गया है तो हमें क्या करना है, 12 लिख देना बी की जगह पर। और मल्टीप्लाई एच दिया गया है हमें 10, यानी ऊंचाई, ये ऊंचाई है। ठीक है, ये क्या है, ऊंचाई है, ये 10 दिया गया है, हम 10 लिख देंगे यहां पर। ठीक है, अब समझिएगा 2 के टेबल से ये 10 कट रहा है, 2 5 6 10 मैंने काट दिया। अब हमारे पास बच गया 18 12। 18 12 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 18 12 को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 30। ठीक है, 30 को गुना करने वाले हम किससे, 5 से। इस एक की कोई वैल्यू नहीं है, एक खत्म हो गया, एक से गुना करने पर वही चीज आता है तो एक लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इनको गुना करेंगे, 30 5 6 क्या होता है, 150, यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि समलंब चतुर्भुज का परिभाषा क्या होता है, समलंब चतुर्भुज कहते हैं किस डायग्राम को, मैंने ये बताया। ठीक है, और साथ में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है, इन सभी चीजों के बारे में मैंने बताया।